नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षे विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपुः स्वस्मिन् उभयभावेन स्वेषानुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामश्री विठ्ठलेश्वरः सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्हृदयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगुरुनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुभौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमणिभोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्वमुक्तं वन्देर्धूम्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सबन को स्वागत करूं मैं आज। और आज मैं देख रहा हूं कि कुछ जो पिछली बार नहीं आए थे, जुड़ पाए थे, वो भी आज जुड़े हैं। पिछली बार कितकी बहन भी नहीं आते, वैभवी बहन भी नहीं आते, ये लोग सब आज जुड़े हैं। अच्छी बात है। उन लोगों ने फेसबुक पे या लाइव सुनो है फेसबुक पे या શું જે શાયદ શ્રી હું હતી ગયા વખતે વૈભવી જે આપશ્રીને કોટી કોટી દંડવત હું હતી આપના બધા સેશનમાં. अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 टू नो दैट. ओके, तो आप लोगोना સવાલો કોઈ છે? એક તો મને આવ્યું છે કેતકી બેનનું. और कोई के सवाल हो तो वो बता दो, नहीं तो मैं केतकी बेन के जो सवाल हैं उनको मैं लूं. जजे आपना चरणों में कोटानु कोटी साष्टांग दंडवत प्रणाम. हाँ बोलो. हाँ जजे हाँ प्रश्न एवं मन में है कि जेमने भगवानना गुणों में आसक्ति થઈ ગઈ હોય એમને એમાં એવું છે કે ભગવાનના વીરનું દુઃખ થતું નથી, તો એમનો હજી સુધી નિરોધ એમનો સિદ્ધ થયો ના કહેવાય એવું માનવાનું? હજી વી આર સ્ટીલ ઓન ધેટ શ્લોક. તો એ આખું શ્લોક થઈ જવા દો એટલે તમારા ડાઉટ્સ ક્લિયર થશે. જી 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 હમણાં આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. और कोई? यहाँ केतकी बेन ने बहुत लंबा मेरे को दिया है तो वो अपन ले लें. तो यहाँ पे हमने ये पूछा है कि आपने इंद्रियन को सर्वव्यापक भगवान से जोड़ने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है. भूमा इस भाव में अन्य कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं इत्यादि. तो इस सर्वात्म भाव सेम एज व्यसन दशा और डिफरेंट? आई वुड से सर्वात्म भाव इज सेम. व्यसन दशा में जो भाव की प्राप्ति हुए है वो सर्वात्म भाव. प्रेम, आसक्ति और व्यसन are various stages wherein one rises gradually. So is it the same for सर्वात्म भाव? Yes. व्यसन दशा की जब सिद्धि हो जाए तब सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गए है. तो आप ये कह सको कि व्यसन दशा ही सर्वात्म भाव है, या आप यूं भी कह सको कि सर्वात्म भाव ही निरोध है, क्योंकि निरोध सिद्ध होवे सु आसक्ति जो है वो व्यसन में परिवर्तित हो गए है, और जब ये प्राप्त हो गए तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गए है, और सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गए सु स्वरूपानंद को अनुभव हो गए. तो ये सारे आप कह सको कि ये क्रोनोलॉजी है. तो जब उनको एक और प्रश्न है कि जब श्रीनाथ जी देव दमन रूप सु ब्रज में प्रकट हुए थे और
भोले ब्रजवासियों नरो पाथो गुजरी गोपाल ग्वाल परे रूपा पोरिया, इन सबन को हम सर्वात्म भाव या निरोध सिद्ध हुआ है ये कह सकें, बिल्कुल कह सके हैं अपन कि इन सबको निरोध सिद्ध हुए तभी तो। अगर प्रपंच की विस्मृति नहीं हुई होती तो भगवत आसक्ति नहीं हुई होती तो ये ठाकुर जी के द्वारा जो उनको स्वरूपानुभव हुआ वो नहीं हो पाते। उनको अपन का क्या होते शब्द आए ना जो हमें वार्ता में आवे ना कि उनको स्वरूप सानुभावता जना होना। तो वो सानुभावता कैसे जनाते? अगर उनको विषय में आसक्ति रहती होती तो सानुभावता को कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि विषय आसक्त देहानाम नावेश सर्वथा हरे, ये आचार्य चरण के वाक्य हैं। तो वह न्यायसु उनको ये होता ही नहीं। अगर सरात्मक भाव की प्राप्ति नहीं भई होती या निरोध सिद्ध नहीं हुआ हो तो ये होता ही नहीं। और नाउ ये क्वेश्चन के हाउ डिड दे रिसीव सो मच मर्सी, तो ये तो प्रभु की इच्छा है। वो तो कोई कारण मुक्ति को कोई कारण हुए नहीं है, बस प्रभु की इच्छा भाई या जीव को मारे प्राप्त होना है, हो गए। बस इतना है कि जीव की तरफ से करवे को जो है तो वो है कि प्रभु सन्मुखता बनाए रखनी है, उनकी नजरों में रहनी। जय जय श्री, आज ક્ષમા હું પ્રશ્ન જરા આગળ પૂછી શકું? આજ વાર્તાને લાગતો પ્રશ્ન એક. હા હા, આ વાર્તામાં એવું પણ આવ્યું કે જે નરો ઠાકોરજીને એવું કહે છે કે તું આમના ઘરે જાય છે, બીજા કોઈના ઘરે જાય છે, તો એ બધાને પણ નિરોધ સિદ્ધ થયો હતો. કોણ? એ વાર્તામાં એક એવું આવે છે ને કે નરો વાત કરે છે, એટલે સાનુભાવતા જ્યારે પ્રભુ જતાવે છે ત્યારે નરો ઠાકોરજીને કહે છે કે તું તો તમે તો આમના ઘરે પણ ગયા છો અને બીજા કોઈના, એટલે તો એમને પણ એ બધાને પણ નિરોધ સિદ્ધ થયો હતો એમ. તો ઠાકોરજી કૃપા કરે ને એમની ઉપર, નહીં તો શું કામ કરે? ઠાકોરજીએ એ બધાનો નિરોધ સિદ્ધ કરેલું જ હતું, એ સિવાય તો શક્ય જ નથી. और फिर केतकीबेन ने और पूछे कि सिद्धांत मुक्तावली में श्री आचार्य जी ये आज्ञा करी थी कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, तनुजा वित्तजा सेवा करने से मानसी सिद्ध होती है। तो इज दिस सिमिलर टू द आज्ञा इन निरोध लक्षण ग्रंथ कि अपनी इंद्रियों को प्रभु से जोड़ने पर सर्वात्म भाव प्राप्त होता है? बिल्कुल, इट इज सेम। अपनी इंद्रियों को प्रभु से जोड़ना यानी क्या? तनुजा वित्तजा की सेवा करनी, यही तो इंद्रियों को जोड़ना है ना सेवा में। तो वो जोड़ने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है, यानी मानसी सिद्ध होती है। तो वही वाक्य अंदर है। तो या कारण से आपको जो सवाल हैं उन सबको मेरे ख्याल से मिल गया होना चाहिए। केतकीबेन के और भी कुछ और स्पष्टता चाहिए आपको? जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जी जी। नहीं, एकदम सरलताથી સમજાયું. પેલું આનો પ્રીવિયસ શ્લોક સાંભળ્યા પછી ઘણા બધા એક સાથે એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા, એટલે સોરી લાસ્ટ મિનિટ બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ મોકલી દીધા, પણ બધું ક્લિયર થઈ ગયું એકદમ. અંદર ને અંદર મૂંઝવાયા કરતું હતું, એટલે જરા બધું હવે ક્લિયર થઈ ગયું. नहीं नहीं, ये तो होવું જ જોઈએ, પ્રશ્નો તો આવવા જ જોઈએ. પ્રશ્નો આવે તો મને સારું લાગે, નહીં તો મને એમ લાગશે કે હું એક આ સ્ક્રીનની સામે બેઠો છું જે ખાલી નિર્જીવ છે, એનામાં કોઈનું મોઢું પણ દેખાતું નથી, આવાજ સંભળાય છે, મોઢું પણ દેખાતું નથી. એટલે આઈ ડોન્ટ નો કે તમને સમજાયું છે કે નહીં. તમારી બોડી લેંગ્વેજ મને સમજાતી નથી. બરાબર બરાબર. કેમેરા જ્યારે નથી ચાલુ હોતું તો મને તમારા ચહેરાના એક્સપ્રેશન્સ દેખાતા નથી, એટલે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ અંડરસ્ટેન્ડ કે તમને સમજાયું છે કે નથી સમજાયું. આઈ એમ ટોટલી બ્લેન્ક. એટલે તમારો જ્યારે પ્રશ્નો આવે તો જ મને સમજમાં આવે કે કેટલું ઉતર્યું છે મગજમાં. જી 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 જી. ક્વેશ્ચન્સ આર ઓલવેઝ વેલકમ, જેટલા પણ આવવા દો.
અને કેટલી વાર પણ મને રિપીટ કરવું પડે તો મને કોઈ વાંધો નથી. આઈ એમ રેડી ટુ રિપીટ અનલેસ એન્ડ અનટિલ તમારું ક્લિયર નથી થતું ત્યાર સુધી હું રિપીટ કરવા તૈયાર છું. આ નિરોધ લક્ષણની ક્લાસ જીવનભર પણ ચાલે તોય મને વાંધો નથી. જી થેન્ક યુ સો મચ જે ખૂબ કૃપા જે આપની. એટલે મારાથી પ્રયત્ન હું બનતો કરીશ કે મારો જેટલું પણ મને જેટલું પણ આવડે છે એ હું બધું જ ઢોળી દઉં તમારી ઉપર, પછી તમે જેટલું પણ ગ્રાસ્પ કરી શકો. જી જે ખૂબ ખૂબ કૃપા જે ખૂબ કૃપા. ઓકે, તો શેલ વી મૂવ ફર્ધર? આપણે આગળ जो अपन यहाँ पहुंचे हैं 13वें श्लोक में अपन ने पिछली बार किया तो मैं आपको शेयर स्क्रीन कर दूं ताकि गुणेषु आविष्ट चित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः संसार विरह क्लेशौ न स्यातां हरिवत्सुखं तदा भवेद् दयालुत्वं मन्यथा क्रूरतां। ये श्लोक में अपन यहाँ है यदा विवरण में कह रहे हैं कि यदा भगवतो गुणेषु ऐश्वर्यादिषु सौंदर्यादिषु वा सर्वदा अव्यवधानेन आविष्ट चित्तानां अन्यानुसंधान रहितांतःकरणानां। यहाँ पे परिस्थिति वो बताइए कि जब भगवान के गुणन में, कौन से गुणन में? ऐश्वर्य सौंदर्य आदि गुणन में सर्वदा यानी बिना कोई व्यवधान के, बिना कोई ऑब्स्टिकल के आविष्ट चित्ता नाम आपको चित्त आविष्ट हो गयो है, चारों तरफ से घिर गयो है भगवान के गुणन ही, यानी अन्य अनुसंधान रहित अंतःकरण जब हो गयो है आपको, यानी कि कोई अन्य वस्तु को अनुसंधान ही नहीं, कोई दूसरी चीज स्मरण में ही नहीं आ रही है, तो ऐसे अंतःकरण जिनके हैं उनकी स्थिति कैसी होवे? तद गुणेषु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति ही। ये आचार्य चरण के वाक्य हैं, सुबोधनी जी के मतलब प्रारंभ 10वें स्कंद के प्रारंभ में है ना। का संख्या काली की है देखो, 10वें स्कंद 18वां अध्याय, यानी ये अपने वेणुगीत को प्रसंग है। 18वां अध्याय यानी वेणुगीत को जहाँ प्रसंग आ रहा है वहां पे आचार्य चरण की दूसरी कारिका है ये। वहां में कह रहे हैं कि भगवान के गुणन में जो प्रसक्त हैं, प्रकर्षण आसक्त यानी बहुत अधिक आसक्त ही तदासक्ता भवन्ति ही, जो गुणन में आसक्त हो गए हैं वो भगवान में भी आसक्त हैं ही। तो आचार्य चरण के इन वचनों के अनुसार अपन समझ सकें कि आसक्त्या वर्धमानया संसारो लौकिकेषु अहंता ममता रूपः विरह क्लेशो भगवद विरहेण क्लेशश्च तवुभौ न स्यातां। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जीव की कि वाकु भगवान के गुणन में आसक्ति हो जाए, प्रसक्ति हो जाए, केवल आसक्ति नहीं प्रकर्षण आसक्ति है, मतलब बहुत विशेष आसक्ति है, तो वह वक्त जब वो आसक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे संसार के लौकिक में जो अहंता ममता रूप जो विरह क्लेश हैं और वो भी नहीं हुए हैं, और भगवत विरह सु जो क्लेश हुए हैं, यानी सांसारिक क्लेश और भगवत विरह सु हुए वाले क्लेश, ये दोनों भी नहीं हुए हैं। गुणन में आसक्ति हो गए तो भगवान को जब विरह भी हो जाए तो भी भगवान के गुण हैं, भगवान की कथा है। ये तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडिस्तम कलमशापहम, जो गोपी गीत में कही है, ये वहाँ भगवान सुबोधनी जी ने वही के ऊपर से पूछो है, भगवान उनको पूछ रहे हैं गोपी जन को कि जब मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा जीवन कैसे चल रहे हो है, तुमको मेरा विरह इतना हो रहा है तो तुम जी कैसा रहे हो, अब तक तुम्हारी तो मृत्यु हो जानी चाहिए,
तुम जी कैसे रहे हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे में आसक्त हो। तो वो कह रहे हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये आपके वहां पे या आचार्य चरण बतावे हैं कि या श्लोक के अंदर भगवान के 6 गुण भगवान की कथा में भी है। यानी 6 धर्म जो हैं भगवान के, ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म ये भगवान की कथा में भी है। तो वहां पे तो ये जो श्लोक है, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम इत्यादि, ये सारे भगवान के धर्मन के साथ उनकी संगति बताई है कि वो सब भी उनके अंदर है। तो भगवत विरह सु क्लेश भी नहीं हो गए, भगवान की कथा है, भगवान के गुणन को गान है, तो वो वामे आसक्ति हो गई है, तो फिर भगवान को विरह को क्लेश भी नहीं हो। गोपीजन कैसे अपना समय व्यतीत करते थे, भगवान में उनको इतनी अधिक आसक्ति होती कि भगवान के बिना, अब ये रास लीला में जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए थे तो उनकी हालत ऐसी हो गई, दशमा अवस्था पे पहुंच गए थे, और अब नहीं प्रकट भय तो उनके तो प्राण निकल जाने वाले थे। जब ऐसी हालत होती है गोपी जनन की, तो भगवान के मथुरा पधारवे पे उनको जीवन कैसे चलो, फिर तो ठाकुर जी वापिस पधारे ही नहीं है ब्रज में। जो कह के पधारे आयस्य ऐसे कह के पधारे, तो फिर पाछे ब्रज में तो पधारनो भयो ही नहीं है भगवान को, तो वो कैसे जिए होंगे। वो भगवान के गुणगान के द्वारा उनको व्यतीत भयो समय, और वाके द्वारा उनको भगवान को विरह भी नहीं भयो, वाके कारण भगवान के गुणगान ही उनको विरह को हर लेवे वालों भयो। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार के अहमता ममता रूप विरह क्लेश तो हो गए नहीं है, साथ ही साथ भगवत विरह सु होवे वालों क्लेश भी, तब उभव न स्याताम, ये दोनों ही नहीं होंगे। संसार को विरह क्लेश, अहमता ममता रूप विरह क्लेश, और भगवान के विरह को क्लेश, ये दोनों ही ताव उभव, उभव यानी दोनों, ताव उभव न स्याता, नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे देखो भागवत को श्लोक को वो उद्धरण आ रहा है, शृण्वन् गृणन् संस्मरंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत्स्त्वच्चरणारविन्दयोर आविष्ट चित्तो न भवाय कल्पते। ये कहाँ का है? 10:2 यानी देवतान के द्वारा जो स्तुति करी गई है भगवान के प्राकट्य के पहले वाको है। तो यहाँ पे देखो, शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। यानी हे ईश्वर, आपके जो मंगल रूपी नाम रूप हैं, इनको कानन से श्रवण करें हैं, हम कान से सुने हैं, जिह्वा से उच्चारण उनको करें हैं, और मनुष्य को श्रवण करावें, आप स्मरण करें हैं, और पूजनादि क्रिया में आपके चरणारविंद में जिन पुरुषन को मन लगे हो, वो जन्म मरण को नहीं प्राप्त हुए हैं, वो भवाय कल्प न भवाय कल्पते, वो जन्म मरण को भी प्राप्त नहीं हुए, वो ऐसे छूट जाए हैं। तो जो जिनको भगवान के गुणन में जो आविष्ट चित्त है, उनको कभी भी कोई प्रकार को श्रम कष्ट उठाना ही नहीं पड़े है, क्योंकि आप श्रम कष्ट तो शरीर को उठाना पड़े है, जो भी कुछ हो है वो शरीर से अलग है। जो जीव है वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा, वो कोई शरीर थोड़ी है। तो वो जो कुछ भी हो गए है वो सब शरीर को हो गए है, जीव को तो कुछ भी नहीं हो गए है। तो वही हिसाब से यहाँ कह रहे हैं कि अब जो आपके गुणन में आविष्ट जिनको चित्त है, उनको संसार के विरह क्लेश तो हुए ही नहीं है। और आगे परस्परम तद्गुणानुगुणवाद ये अन्योन्यतो भगवतो, ये कहाँ को है? 3:21-17 ये देखो तीसरो 30।
ये है लोकांश लोकानुगतान पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम परम त्वद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। लोकन को और लोक के अनुगत पशुओं को त्याग के परस्पर तुम्हारे गुणवाद मादक अमृत पान सो लोक धर्म त्याग के जो आपके चरण रूप छत्र के आश्रित हुए हैं, ते अजराक्ष भी आयुरेशम त्रयोदशारं शतम षष्टि वर्ष षण्येम्यनन्तच्छति यत्रिणामी कराल स्रोतो जगदच्छिद्य यावत। कह रहे हैं कि वो एक काल चक्र दिन तुम्हारे भक्तन की आयु नहीं काटे हैं और इन सब जगत की आयु को काट काल चक्र दौड़े हैं। ब्रह्म रूप अक्ष में तो वे घूमे हैं, 13 मास चक्र के आ रहा है, ये सब काल चक्र को बता रहे हैं। तो कहवे को तात्पर्य यहाँ पे ये है कि काल चक्र इनको नहीं काटे है, यानी कोई तरह को इनको कोई प्रकार को क्लेश होवे ही नहीं है। तव कथामृतम, ये तो अपन ने अभी देख ही लियो गोपी गीत में तव कथामृतम को। तो इन सब वाक्यन के द्वारा इत्यादि वाक्य गुणाविष्ट चित्ता, तो इन सब से ये सिद्ध हो गए है कि गुण में आविष्ट जिनको चित्त है संसार विरह क्लेशा भावोक्ते है, यानी उनको संसार के विरह क्लेश को अभाव हो जाए है। अन्यथा सर्व परित्यागो वियोगे जीवन च न संभवेत, अगर ऐसा नहीं हो तो सभी कुछ को त्याग कर दियो जातो और भगवान को विरह भी साथ में रहे तो जीवन ही संभवित नहीं होता। जीवन या तो संसार को भी तुमने त्याग कर दियो और भगवान को भी वियोग है, तो जीवन कैसे हो सकते। और वो गुणन में आविष्ट चित्त होवे के कारण सदा गुणगान करते रहने के कारण भगवान को आवेश उनके हृदय में सदा रहवे ही है और वाके कारण उनको जीवन संभवित बने हैं। यद्वा संसार स्तेन च योग क्लेशो यो विरह क्लेशो अभिलषित विनाशे तो न स्याता मित्यर्थ, ये भी नहीं, और संसार जो विरह क्लेश अभिलषित का विनाश, यानी कि जो अपन की इच्छित वस्तु है, जो संसार में अपन को प्राप्त करने की इच्छा होवे है, अभिलाषा होवे है, वाको भी विनाश हो जाए, वाको भी विनाश इत्यादि वो उनको होवे ही नहीं। कहने को तात्पर्य ये है कि उनको भी अच्छो अभिलाषा ही नहीं रह जाए, संसार का जो अभिलाषा ही नहीं रह जाए तो विनाश कौन सी बात को। तो ये अर्थ में कहा है कि संसार विरह क्लेशो न स्याता। तो जीवनम न संभवेत। हाँ, अतएव उक्तम श्री भागवते तस्मिन् महान मुखरिता इत्यारभ्य तान स्पृशन्त्यशन तृड भयशोक मोहा इत्यंतम। यहाँ पे भी चौथे स्कंध के अंदर ये 29वां अध्याय है और वामे ये 41वां श्लोक है, 41st। तस्मिन् महान मुखरिता मधुभि चरित्र पीयूष शेष सरिता परित स्रवंती ता ये पिबंत्य वितृषुको नृपगाढ़ कर्णे स्थान स्पृशन त्यनशनन तृट भयशोक मोहा। यहाँ पे ये पुरंजन उपाख्यान की तो प्रसंग है जहाँ पे वो नारद जी आके प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा कह रहे हैं और वो पुरंजन की कथा सुनने के बाद में प्राचीन बरही उनको पूछ रहे हैं कि आपने का आज्ञा करी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई, तो आप थोड़ो मुझको समझ में आवे ऐसे ढंग से आप कुछ आज्ञा करो। एक सेकंड में जल पी लो। तो वह बखत नारद जी वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहाँ मधु नामा दैत्य के मारने वाले, यानी मधु के जो अरी हैं
वो श्री कृष्ण के चरितामृत की नदी सब ओर से बहे है। सो हे नृप, हे राजा, जो गंभीर कर्णन से अत्यंत पान करे हैं, तिनको क्षुधा पिपासा भय शोक मोह नहीं स्पर्श करे। जहाँ भगवान की कथा हो रही है, कथा रूपी सरिता बह रही है, वहां पे जो वाकोपान करे हैं कर्म के द्वारा, उनको कोई प्रकार की क्षुधा पिपासा भय शोक मोह इत्यादि ये सब होना ही नहीं। ये बात हम कह रहे हैं। इति आरभ्य तान स्पृशन्त्यशन तृट भय शोक मोह इत्यर्थ। अथवा अब यहाँ पे एक दूसरो ही दृष्टिकोण बता रहे हैं टीकाकार। ये अभी तक तो अपन ने समझो कि संसार को अर्थ ये जो प्रापंचिक संसार है अहंता ममता रूप वो, लेकिन यहाँ पे अब टीकाकार संसार को अर्थ भगवद अर्थ ले रहे हैं। अथवा संसारो भगवती अहंता ममता रूपस् तस्य विरहेण अभावेन योग क्लेशौ अन्य संबंध प्रभु असंबंध गम्यौ तौ न स्यातामित्यर्थ। थोड़ा सो क्लिष्ट है ये जो पोर्शन है, आपको समझने में, पर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो समझ आ पाएगा। यहाँ पे टीकाकार संसार की परिभाषा भगवत संबंधी कर रहे हैं, यानी जिनको भगवान में अहमता ममता रूप है संसार है वो, यानी मैं ये भगवान में ये अहमता ममता हुई ना, श्री कृष्ण शरणम मम, ये ममता कौन में है? श्री कृष्ण में। और दासो हम, या में अहमता काय में है? कौन को दास? भगवान को दास। तो ये जो अहमता ममता है, ये जो संसार है, यानी कि अलौकिक संसार, ये अलौकिक संसार वामे विरहेण अभावेन यो क्लेशो, यानी ममता रूप अहमता ममता रूप जो संसार है, वाको अभाव होवे सु दो प्रकार के क्लेश। यानी भगवान में यदि कोई जीव को अहमता ममता है तो वाकु तुम संसार कह रहे हो, अगर कोई जीव में ये संसार को अभाव होवे, यानी भगवान में अहमता ममता जबकि नहीं होवे, तो वाकु दो प्रकार के क्लेश उठाने पड़े। कौन से क्लेश हैं वो? अन्य संबंध क्लेश और प्रभु असंबंध जन्य क्लेश। यानी एक तो भगवान को, एक तो दूसरे को संबंध भय वो क्लेश, और दूसरो भगवान को संबंध नहीं हो पा रहे है वो क्लेश। यानी दो प्रकार के दुख उनको उठाने पड़े जीव को जगत में। जाको भगवान के प्रति अहमता ममता नहीं होवे, उनको दो प्रकार के क्लेश उठाने पड़े। एक तो प्रभु के साथ संबंध नहीं जुड़ पावे को क्लेश, और दूसरो प्रभु से अतिरिक्त जो है उनके साथ संबंध हो जावे को क्लेश। तो ये दोनों तब नहीं होंगे जब भगवान के गुणन में चित्त आविष्ट हो जाएगा। तो यहाँ कहवे को तात्पर्य ये है कि संसार विरह क्लेशो न स्याता, संसार के विरह को क्लेश, यानी भगवान ने जो संसार है अहमता ममता है, भगवान के प्रति जो अहमता ममता है, वाको जब विरह होए तो बहुत घुमा के दी भाई भाषा है। हाँ? यहाँ पे या को थोड़ा क्लिष्ट करके बता रहे हैं हरिराय जी, थोड़ा बहुत शांति से समझने की चीज है कि संसार विरह तो यहाँ पे क्या तात्पर्य है। आप ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को, संसार शब्द को, आप वो जो लौकिक संसार है अहमता ममता वाको बिल्कुल भूल जाओ। ये पक्ष समझना है तो आपको भूल के आप संसार शब्द को वाई अर्थ में लो कि भगवान के संबंधित जो संसार है वो, यानी भगवत संबंधी अहमता और भगवत संबंधी ममता, वाको जब विरह होगो, यानी कि वाको जब वो जब नहीं रहेगो, वो संसार जब नहीं रहेगो, तो
जो क्लेश उठाने पड़े हैं वो क्लेश नहीं उठाने पड़ेंगे यदि गुण में आविष्ट चित्त रहेगा तो। समझ में आई? संसार शब्द है यानी भगवान में आसक्ति, भगवान में जो मतलब मैं भगवान को हूँ दास, ये अहमता है ना, और भगवान मेरे शरण रूप हैं, ये ममता। तो ये जो अहमता ममता है वो आचार्य यहाँ हरिराय जी कह रहे हैं कि वो वाकु संसार मान लो, या को विरह होना यानी कि या को अभाव होना, यानी कि लौकिक संसार में लौकिक संसार होना। तो जब लौकिक संसार होवे तो क्लेश उठाने पड़े। वो कौन से क्लेश हैं? भगवान से संबंध टूट जाए या भगवान से संबंध न जुड़ पावे तो क्लेश, और भगवान के अतिरिक्त के साथ में जो पदार्थ हैं उनके संग संबंध हो जाए तो क्लेश है ना। ये दोनों जो क्लेश हैं, ये जब क्लेश होए तो वो कब नहीं होंगे? गुण में आविष्ट चित्त होगा तो। यानी अगर तुमको सांसारिक यानी लौकिक संसार है तो तुम गुणन में आविष्ट अपना चित्त कर लो तो तुमको वो क्लेश नहीं रहेगा। अब समझे है ना? तो संसार विरह क्लेशो न स्याताम, यानी कि भगवती अहमता ममता रूपस तस्य विरहेण अभावेन यो क्लेशो, यानी तब जो क्लेशों है जो अन्य संबंध और प्रभु असंबंध जन्य वो नहीं होंगे। गुणेशु आविष्ट चित्तत्ते सर्वथा भगवत विषयक संसारोत्पत्ते अन्य संबंधा भावच, ये नहीं है। मतलब जब गुण में आविष्ट चित्त हो जाएगा तो फिर अपने आप भगवत संबंधी ही संसार आ जाएगा, भगवत संबंधी भगवत विषयक संसार की उत्पत्ति हो जाएगी। एक बार भगवान के गुणन में चित्त हो जाए आविष्ट तो फिर भगवत विषयक संसार की उत्पत्ति हो जाए। जब तक गुणन को नहीं जाने हैं तब तक भगवत विषयक अपने को आसक्ति होवे नहीं। कैसे मतलब जीव कैसे भगवान के, अपन ने तो भगवान को देखे नहीं है, अनुभवे नहीं है, तो साधारण कोई जीव को कैसे भगवान में आसक्ति हो गए? कथा सुन सुन के ही तो, भगवान के गुणगान सुन सुन के ही तो आसक्ति हो गए है ना। हैमरिंग होती रहे दिन भर अपने को, तो धीरे धीरे अपन को भगवान के विषय में आसक्ति होवे लग जाए है। तो जब गुणेश, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणेशु आविष्ट चित्तत्वे सर्वथा भगवत विषयक संसार उत्पत्ते है अन्य संबंधा भावाच न स्याता। मतलब ये सब जो होंगे भगवत विषयक संसार की उत्पत्ति हो जाएगी तो अपने आप जो लौकिक संसार है वाको नाश हो जाएगा, तो वाको क्लेश नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो संसार शब्द को हरिराय जी ने जो दूसरा अर्थ लियो भगवत संबंधी, तो वाके ऊपर पूर्व पक्षी खड़े हो गए पूछवे के लिए कि ननु संसार सर्वथा हेय कथम भगवत विषय का फल साधक इति चेत। अब तुमने संसार शब्द ले लियो, भगवत विषय ही सही, पर शब्द तो संसार को ही वापरे ना तुमने, तो सर्वथा वो तो हे वस्तु है, छोड़ दे, त्याग करवे की वस्तु है संसार। तो भगवत विषयक संसार होएगा तो वो फल साधक कैसे हो जाएगा? यूं पूछ रहे, क्योंकि यहाँ आचार्य, यहाँ पे हरिराय जी ने संसार को भगवत संबंधी लेके बात बताई ना, तो यासु वो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि संसार तो सर्वथा है कहे हो जाए, शास्त्र में तो यही कहे कि संसार को त्याग करो, संसार को त्याग करो। तो अब आप जो कह रहे हो कि भगवत विषयक संसार कर लो, तो भगवत विषयक संसार कैसे फल साधक होगा? चेत न, बराबर है तुम्हारी ये शंका जो है वो बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत विषयक कामादेरिव तस्यापि फल साधकत्वेन सताम अपेक्षणीय, यानी कि भगवत विषयक काम जो है वैसे तो काम भी हेय है,
छोड़वे लायक है। पर यदि काम भगवत संबंधी होवे तो ऐसो काम जो है वो क्या फल साधक ही होवे है ना। तुमको गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैत्यादयो नृप के श्लोक है भागवत को, जहाँ में ये कह रहे हैं कि भगवान गोपी जनन ने भगवान के प्रति काम के कारण उन्हें भगवान में आसक्ति उनकी हुई, भगवान में उनको निरोध हुआ। कंस को भगवान ने शु भय हतो तो बा ढंग से वाको निरोध भयो, और ये जो शिशुपाल हतो वाको भगवान के प्रति द्वेष हतो तो वा ढंग से वो भगवान में वाकी आसक्ति भई। तो ये भगवत विषय फल साधक हो गई है। कंस को और ये जो शिशुपाल है उनको फल साधक वैसे भयो कि वो जाके अधिकारी थे वो उनको प्राप्त हुए, उनको मुक्ति की प्राप्ति भई, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भई। और गोपी जनन को जो सर्वात्म भाव की प्राप्ति भई। तो काम जो है वो सर्वथा है होते हुए भी, जैसे गोपी जनन के विषय में अपन ने देखियो कि काम के कारण ही फल साधकता उनकी भई, तो वैसे ही भगवान के प्रति संसार होगा तो वो संसार भी फल साधक ही हो सके है, सता अपेक्षणीय। मतलब संत मतलब भक्तन के लिए तो वो अपेक्षित है, वैसे ही संसार भक्तन को होना चाहिए। यासु तो आचार्य चरण ने विषय का अहंता ममता को त्याग न करके वाकु भगवान की तरफ मोड़ो। नहीं कही कि तुम त्याग करके सन्यासी बन जाओ, हमने ये कही कि तुम घर में ही रह के करो। गृहस्थित्व सधर्मतः, नहीं तो गृहस्थित्व सधर्मतः की आज्ञा नहीं करते, वो आज्ञा करी है या तो मतलब यही है कि संसार को मतलब जो अहंता मनता है आपको डाइवर्ट कर दे, आपको भगवान की तरफ बढ़ दे। तो ये तो अपेक्षणीय है, वो भक्तन के लिए तो वो अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है कि उनको संसार जो है वो भगवान के प्रति होना चाहिए। अतएव कुर्वन्ति गोवत्स पदम, ये पाछे एक भागवत को आयो है, वो भी कहाँ का है? जे हाँ सॉरी इंटरप्ट करू छू। हाँ बोलो। અહીંયા ખાલી એક જ સ્પષ્ટીકરણ એમ લેવું તું કે ભાવ ભલે કોઈ પણ હોય પરંતુ અગર ભગવાન કેન્દ્રમાં હોય તો ફલની પ્રાપ્તિ થાય। તો હા બરાબર, હા હા બરાબર છે, તો ફલની પ્રાપ્તિ થાય। અને એ ફલ પણ કેવો કે જે જેનો અધિકારી હશે એને એવો ફલ પ્રાપ્ત થશે। જી હા બરાબર, ભાવ કેવો પણ હોય પણ કેન્દ્રમાં ભગવાન છે। હવે પેલો કંસનો ભાવ ભયનો હતો પણ કેન્દ્રમાં કોણ હતા? ભગવાન હતા, એટલે એને ફલની પ્રાપ્તિ થઈ, કેવી મુક્તિના ફલની પ્રાપ્તિ થઈ। જી એવી જ રીતે શિશુપાલને ભાવ હતો, દ્વેષનો ભાવ હતો પણ કેન્દ્રમાં ભગવાન હતા, એટલે એને ફલની પ્રાપ્તિ મુક્તિ, એને પણ સાયુજ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ। જી એટલે ભાવ કોઈ પણ હોય પણ કેન્દ્રમાં જો ભગવાન હોય તો ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે। એટલે અહીંયા એવી જ રીતે અહીંયા કામ ભાવ છે પણ કેન્દ્રમાં ભગવાન છે। કામ કોની પ્રતિ છે? સાંસારિક પુરુષ પ્રત્યે નથી પણ ભગવત પ્રત્યે છે, એટલે એ ફલ સાધક થયો। जी कुर्वन्ति गोवत्स पदम, ये अपन श्लोक देख रहे थे, कहाँ को है? 10:2 है, यानी वही देवतान के जो स्तुति है वायु संबंधी है कि 10:2 ये अन्य तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि संसार रूपी सागर भगवान के भक्तन के लिए तो गोवत्स पद के समान है। यानी कि जब बरसात के दिनन में कैसे होवे कि गावन की भूमि जो होवे ना, वो मट्टी वाली भूमि वो एकदम नरम हो जाए है, और वहाँ में अगर बछड़ा आपके ऊपर से गुजरे तो वहाँ एक छोटा सा खड्डा बन जाए और वहाँ में जल भर जाए, तो वो तो कितना छोटा सा गड्ढा होगा। तो संसार रूपी सागर जो है वो
भक्तन के लिए तो ये गोवत्स पद के समान छोटा सा गड्ढा के जैसे है, वो आराम से पार कर सके कि नहीं ये पद। अगर तो छोटा सा गड्ढा हो तो अपन एक कदम में ही पार कर सकें। ऐसे संसार रूपी सागर भी भगवान के भक्तन के लिए तो गोवत्स पद के समान हो जाए, मतलब इतना आसान हो जाए। तो तात्पर्य वहां ये है इत्यत्र वत्स पद मात्र करणोक्त्या अहम एतद् दासो अयम मम स्वामी इत्येतावान संसार स्थापितो भवति। यानी भक्तन के लिए मैं इनको दास हूं और ये मेरे स्वामी है, ये ही संसार है, ये संसार स्थापित हो जाए इति एतावान संसार स्थापितो भवति निरूपितम इति निरूपितम आचार्य। यानी आचार्य चरण ने यहाँ पे ये प्रकार का संसार के निरूपण किया है भक्तन के लिए कि मैं भगवान को दास और भगवान मेरे स्वामी, ये ही अहंता और ये ही ममता। गुणाविष्ट चित्तत्वे अनिष्ट निवृत्तिरेव न किंतु इष्ट प्राप्तिरपि। अब गुणाविष्ट चित्त जिनको होएगो, गुणंसु आविष्ट जिनको चित्त होएगो, उनकी केवल अनिष्ट की निवृत्ति ही नहीं होएगी। यानी केवल संसार अनिष्ट के यानी क्या, भगवान के भक्तन के लिए अनिष्ट क्या है, लौकिक संसार, तो बाकी निवृत्ति हो जाए है, यानी कि अनिष्ट की निवृत्ति हो गई। लौकिक संसार छूट गया, लौकिक संसार अनिष्ट है, इच्छित नहीं है भगवान के भक्तन के लिए, तो बाकी निवृत्ति तो हो गई, किंतु इष्ट प्राप्ति भी है। तो इष्ट प्राप्ति क्या बता रहे हैं, हरिवत सुखम इति, हरि के समान सुख की प्राप्ति। हरि यानी यथा हरे हे सर्व दुख हर्तु भगवत सर्वदैव अंतर्धान दशायामपि भक्त साहित्येन सुखम पूर्णानंदात्वाच्च तथा गुणाविष्ट चित्तानामपि अंतस्तदाविर्भावात् सर्वदा प्रभु साहित्येन आंतररमणेन आनंद पूर्णत्वाच्च। कह रहे हैं कि भगवान हरि हैं, सर्व दुख के हरता हैं, तो और भगवान कैसे हैं, वो सर्वदा अंतर्धान दशा में भी भक्तन के साथ ही रहना है। भगवान यदि अंतर्धान भी हो गए, जैसे क्लास पंचाध्याय में भगवान अंतर्धान होके कहाँ पधारे थे, कहीं बाहर थोड़ी पधारे थे, गोपी जनन के हृदय में ही पधारे थे। तो सब जगह देख रहे थे गोपी जन, पर भीतर नहीं देख रहे थे। वो बहुत ही लौकिक गाना मेरे को याद आ रहा है, फिल्मी गाना, लेकिन वो बिल्कुल या परिस्थिति को ही बताया कि पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला। तो ऐसी ही परिस्थिति हो गए। तो सर्वदा भगवान अंतर्धान दशा में भी भक्त के संग ही रहे हैं, तो यहाँ के कारण और सुख तो है ही, क्योंकि पूर्णानंद भगवान हैं और वो सदा हृदय में विराज रहे हैं भक्त के संग में, तो वाकु तो सदा सुख ही है। तथा गुणाविष्ट चित्तानमपि, तो भगवान अपने भक्तन के साथ जैसे रहे हैं वैसे ही गुणाविष्ट, गुण में आविष्ट चित्त जिनको होगो, तब भी भगवान गुण रूप भी है ही। अतः तद आविर्भावात सर्वदा प्रभु साहित्य, तो वो गुणन को आविर्भाव यदि हृदय में हो गया तो मानो कि प्रभु को ही आविर्भाव हो गया। तो प्रभु साहित्य न आंतर रमणे न आनंद पूर्णत्वाच्च, यानी तब भी भगवान को जब गुणंसु आविष्ट चित्त हो गया तो चित्त कैसे हो गया, आनंद पूर्ण हो गया, क्योंकि प्रभु को साहित्य है, प्रभु हमेशा साथ में है, भगवान के गुण विराज रहे हैं, यानी भगवान विराज रहे, भगवान अपने गुणंसु अलग थोड़ी। ऐसु जब गुणन को सुआविष्ट चित्त है, गुणगान करते भय अपने दिल में अपने हमेशा सदा भगवान की लीला और यही सब स्फूर्त हो रहे। जैसे कि अभी इन दिनों में अपने को हो रहे हो, अपन को और कछु याद नहीं आवे, सब अपने को वसंत पंचमी से लेके डोल तक में अपन नित्य रसिया आदि गाते हुए और यही सब ब्रज की लीला को ही अपन सब चिंतन कर रहे हुए, ठाकुर जी के आभरण सब खिला रहे हैं सवेरे और सब अलग अलग सामग्रियां रोगा रहे हैं, और फिर शाम को बैठ के अपन सत्संग रसिया आदि को गान कर रहे हैं। तो ये सब भगवान को गुणंसु आविष्ट अपनो चित्त हो जाए भगवत कृपा से, जितनो भी हो गए है, जितनो भी अपनो अधिकार है हिसाब से, तो
वासु पूर्णानंद रूप होने के कारण सदा सुख ही है। तेषाम अपि सुखम, जिनको भगवान के गुणन में आविष्ट चित्त है उनको भी सुख है। जो भगवान के भक्त हैं, मतलब जैसे निरुद्ध हुए भक्त गोपी जनन के जैसे हैं, वो भी भगवान अंतरदशा दशा में भी भगवान उनके साथ हैं। ऐसे भक्तन को जिनको गुण में आविष्ट चित्त है उनके भी साथ भगवान सदा ही है कि यासु वो सुख ही है, क्योंकि हरि विराज रहे हैं। सदा सत्संग युक्तानाम अवस्था एवं यदा भवे तदा दयालुता दैन्य दर्शनात् तू हरेर भवे। ये कहाँ पर है? ये वहां में बताया नहीं है शायद, है ना, वाक्य अंदर उल्लेख नहीं आया है, पर आचार्य चरण के ही वाक्य हैं ये कि सदा सत्संग युक्त जो रहे हैं उनकी अवस्था एवं यदा या प्रकार की जब अवस्था रहे है, यानी सत्संग में जब सदा रहे हैं, तो तदा दयालुता दैन्य दर्शन, तब भगवान की भगवान जो है वो भक्तन के दैन्य देख के उनकी दयालुता प्रकट करें। दयालुता दैन्य दर्शनातु हरेर भवे इत्याशय नाहु तदा भवे दयालुत्व। जब भगवान अपने भक्तन को चित्त अपने गुणन में आविष्ट देखे हैं और उनकी दीनता देखें, तब भगवान ने दयालुता प्रकट हो गए है, कृपालुता प्रकट हो गए है। यदा पूर्वोक्त रीत्या गुणगानम सिद्ध्यति तदा भगवतो दयालुत्व प्रादुर्भाव हेतुभूतम भवेत् इत्यर्थ। यहाँ पे ये बताया है कि पूर्वोक्त अभी तक जो बताया वह प्रकार को गुणगान जब सिद्ध हो जाए तब भगवान की दयालुता प्रकट हो गए है। वो कैसी दयालुता? प्रादुर्भाव हेतुभूता, ऐसी दयालुता के जाके कारण भगवान को प्रादुर्भाव ही हो जाए। जैसे रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासम आविर्भूत शौरी स्मय मान खाम्बुज। यानी जब भगवान ने दयालुता देखी, तो मतलब दयालुता क्या, दीनता देखी गोपी जन की, तब भगवान आविष्ट हो गए, वहां पे आविर्भाव हो गए भगवान को। तो ऐसी जो दयालुता है भगवान की, वो प्रकट हो जाए है जब भगवान अपने गुणगान सुने हैं भक्तन के बीच में, तो और उनकी दैन्यता देखे हैं, तो भगवान अपनी दयालुता प्रकट कर दे हैं और स्वयं आविर्भूत हो जाए। वो हरिराय जी को पद याद आवे है कि हो वारीन वल्लभी अंतर, वो पद की वो रचना कैसे भई थी। वो आप सब वैष्णव लोग भगवान के सत्संग करते हुए नित्य गान आदि कर रहे थे, भगवान के गुणगान करते हुए, और वाई वक्त ठाकुर जी भी उनके मध्य हाँ खेलते हुए देखे हरिराय जी ने। तब उन्होंने ये एक पद की रचना करी कि जहाँ हो वारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पर। तो ये भगवान के गुणगान करने को ये लाभ हो गए है कि भगवान सा उनके जो गुणगान से प्रसन्न हो के उनकी दया, अपनी दयालुता प्रकट करें और स्वयं आविर्भूत हो जाए। तो वो बात कह रहे हैं भवे, तब प्रादुर्भाव हेतुभूत जो भगवान की दयालुता है वो प्रकट हो जाए है। और अन्यथा यानी भक्ता नाम एवं भूतत्व अभावे, यदि या प्रकार को अभाव दिखाई दियो, या प्रकार को भाव अगर नहीं दिखाई दियो भक्तन में, तो भगवतोपि क्रूरता अनवेक्षकत्वेन मता, अन्यथा क्रूरता मता कही है ना, यानी अगर ऐसा भाव नहीं दिखेगा तो भगवान भी क्रूरता दिखाएंगे। क्रूरता दिखाएंगे यानी कैसे, ये देखेंगे नहीं उनकी तरफ, भक्तन की तरफ, उनकी तरफ। यही आप भगवान की क्रूरता भक्तन के लिए, तो ये भी भगवान की क्रूरता ही हुई। क्रूरता के लिए कछु कष्ट देने की बात जरूरत नहीं है, पर कोई अपने को अपनो प्रिय व्यक्ति अपनी तरफ नजर उठा के देखे भी नहीं, तो वाकु अपन क्रूरता ही कहेंगे ना। तो भगवान अगर नहीं, भगवान को नहीं देखनो, ये भी अपने लिए क्रूरता ही है भक्तन के लिए। तो वो बता रहे हैं कि भगवतों की क्रूरता अनवेक्षकत्व न मता,
सर्वशास्त्र सम्मता इत्यर्थ। यानी या प्रकार को भाव गुणगान नहीं है, दीनता नहीं है, तो फिर भगवान उनकी तरफ देखे नहीं है। केवल तो तात्पर्य बस इतना है। अतएव नैवात्मना इति श्लोके भगवत आत्मनः प्रभोर द्विजलाभ पूर्णस्य विद्वज्जनोपहृतमानाग्रहीतुः करुणया किंकर निवेदितानुग्राहकत्वम् उच्यते श्री भागवते। सा च पूर्वोक्त भावेनैव भवति इति सर्वम् अनवद्यम्। ये जो श्लोक है ये अपने सप्तम स्कंध में आवे है। हाँ, 9वें अध्याय में 10वां श्लोक है, 10वां है। नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो गृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ये प्रहलाद जी के द्वारा जो नरसिंह अवतार के वक्त उन्होंने जो स्तुति करी भगवान की, वामे को ये श्लोक है, जामे यो कह रहे हैं कि प्रभु तो निजलाभ पूर्ण है, प्रभु को कोई चीज की अपेक्षा नहीं है लोगों से, जो अविदुष हैं। नैवात्मना प्रभु रयम निजलाभ पूर्ण, प्रभु जो निजलाभ पूर्ण है तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। भगवान को कोई की कछु जरूरत नहीं है, कोई कुछ दे या की कुछ जरूरत नहीं है। यसु अविद्वान यानी कि अज्ञानी लोग भगवान, अज्ञानी लोगों से भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है, कछु चाहिए भी नहीं। यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम, भक्तजन जो भगवान को समर्पित करे हैं, जो भी कुछ समर्पित करे हैं, वो ऐसे ही होवे हैं जैसे तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे प्रभु अज्ञानी जीव से अपने लिए कछु नहीं मांगे, क्योंकि ये तो अपने लाभ से पूर्ण है, दयालु हैं, कहते सब पदार्थ सबसे चाहे हैं। प्राणी जो जो भगवान के अर्थ सत्कार मन सो दे है, सो वासो वाको ही भलो होए है। जैसे मुख की तिलकादि की शोभा करे, ऐसे जो भगवान को समर्पे है वासो वा जीव की ही शोभा हो। यानी भक्त जो भगवान को देवे है, असु भगवान को कछु लाभ नहीं होवे, बल्कि जीव की ही कृतार्थता होवे। जैसे अपन अपने सामने जो वो रखो है दर्पण है, और वहां में देख के अपन तिलक आदि कर रहे हैं, तो अपने को ऐसा लगे, मतलब वो समझो कि अपन प्रतिकृति की तिलक आदि श्रृंगार कर रहे हैं, अपने प्रतिबिंब को श्रृंगार कर रहे हैं, पर वास्तव में प्रतिबिंब को श्रृंगार नहीं हो रहा है, अपनों ही श्रृंगार हो रहा है। ऐसे अपन भगवान को जो भी कुछ समर्पित कर रहे हैं, वो हमें भगवान को कछु लाभ नहीं हो रहा, भगवान को जरूरत ही नहीं है कछु। भगवान तो आनंद पूर्ण है, जो पूर्णानंद है उनको कोई वस्तु की अपेक्षा ही कहाँ से हो सके। जो आत्मरमण करने वाले हैं, जिनको अपने अलावा और कछु वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है, उनको तुम क्या दोगे? ना कि कस्तूरी अपने ये क्या कहें, कौस्तुभ मणि जिनके पास है, वाकु तुम भूषण क्या दोगे? किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देय। जिनकी पत्नी लक्ष्मी है उनको तुम क्या दोगे? जिनको भूषण कौस्तुभ मणि है उनको तुम क्या आभूषण दोगे? तो तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे ही कृतार्थता के लिए करोगे, असु भगवान को कछु अर्थ सिद्ध नहीं होने वाला है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अतएव नैवात्मना इति श्लोके भगवत आत्मनः प्रभो निजलाभ पूर्ण से विद्वज्जनोपहृत मानाग्रहित। मतलब भगवान निजलाभ पूर्ण होने के कारण विद्वज्जन के द्वारा अपहृत मान को ग्रहण नहीं करें। अगर विद्वान हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो और तुम आप ऐसे कर रहे हो, पर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, तो भगवान को तुमसे कछु नहीं चाहिए। करुणया किंकर निवेदिता अनुग्राहकत्वम उच्यते। करुणासु किंकर, अपने जो दास है वो जो प्रेम सु निवेदित करें वो ग्रहण करें। जो अपने विद्वान को, विद्या को मद लेके भगवान के आगे
कछु धरें और वो समझे कि हमने भगवान को दियो यूं, तो ऐसा भगवान ग्रहण नहीं करे हैं, बल्कि करुणया किंकर निवेदिता अनुग्रह तत्व उच्यते। भगवान केवल अपनी करुणा के द्वारा अपने दासन के द्वारा समर्पित जो कुछ भी है वाको ग्रहण करें। पद्मनाभ दास जी के छोले ग्रहण किए भगवान ने, जो 56 भोग आरोपते हैं वो पद्मनाभ दास ने छोला दिए, वो ठाकुर जी ने प्रेम से ग्रहण किया, और वो भी ऐसे कि आज तक मथुराधीश प्रभु वो छोला के बिना कछु आरोग्य ही नहीं, जब तक वो छोला नहीं पधराए जाए वहां पे तब तक कछु आरोग्य ही नहीं, वहां के बिना मथुराधीश प्रभु को राजभोग पूर्ण नहीं होगा। ये किंकर निवेदित अनुग्रह करते हैं, ये जो अपने किंकर, जो अपने दास हैं उनके द्वारा जो निवेदित है वाको भगवान ग्रहण करें। साच पूर्वोक्त भावे नहीं वह भवती, वो कैसे होगा? वो पूर्वोक्त भाव से, यानी दास युक्त भाव जो है, दीनता को भाव है, वाके द्वारा ही होगा ना। वैसो भाव कब आएगा? जब मन में दीनता होगी कि मैं कुछ कर नहीं सकूं, मैं का दे सकूं ये बात को, और मैं का समर्पित करूं। तो जो कुछ भी है वो प्रेम से जब धर रहे हैं तो वो ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं, वो तो वही भाव से हो गए, जब दीनता को भाव हो गए। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं या श्लोक के अंदर कि तदा भवे दयालुतम, तब भगवान की दयालुता होगी, अन्यथा अगर ऐसा भाव नहीं है तो फिर भगवान की क्रूरता ही प्रकटित होगी, यानी भगवान अपनी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो यह प्रकार से ये 13वां श्लोक को यहाँ देखो, या के ऊपर आप लोगों पूछो। अभी अगर कोई शंका है तो अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में पूछनी है तो अगले सप्ताह जब अपन मिलेंगे तब आपको प्रारंभ में पूछ लीजिए। तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर भी तो कहूँ हूँ ताकि जे આપ શ્રી જ્યારે એક વખત અહીંયા પધાર્યા હતા ત્યારે નરસિંહ જયંતિ પડી હતી, और આપના વચનામૃતમાંનું એક મને એક્ઝામ્પલ આપે આપ્યું તો એ યાદ આવ્યું અત્યારે જ્યારે આપણે આપે પ્રહલાદજીની સ્તુતિ એક્સપ્લેન કરતા હતા ત્યારે, તો જે આપની આજ્ઞા હોય તો એ મને જે યાદ આવ્યું એ કહું જી આપે એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ ટીનેજર બાળક હોય અને એના પિતાનો જન્મદિવસ હોય તો એ પિતાના દ્રવ્યથી જ એના પિતાને એક ગિફ્ટ આપે, તો ત્યારે એ પિતા પાસે તો બધું જ છે, એને કઈ જોતું નથી, પણ એના જ દ્રવ્યથી જ્યારે એમના બાળક એમને ગિફ્ટ આપે ત્યારે શું એમને પિતાને પિતાનો ભાવ થાય એવો ઠાકોરજીનો ભાવ એના દાસ જ્યારે એને સમર્પિત કરે ત્યારે થાય છે. આપે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું જે વખતે. આવો એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો મને યાદ નથી. જી નરસિંહ જયંતિ એકવાર અહીંયા હતી અને અને એ વચનામૃતમાં આપણે હવેલીમાં થયું હતું જે. મને યાદ છે પણ આ શબ્દો મેં કયા હતા એ મને યાદ નથી. એકદમ આ પ્રહલાદજીના સ્તુતિ પરથી જ એ કોન્ટેક્સ્ટ એ વખતે એ જ હતા વચનામૃતના, એટલે મને હમણાં એ યાદ આવ્યું જે. અચ્છા સરસ. તો ઇટ મેક્સ ઓલ ધ મોર સિમ્પલ. હા. અહીંયા અચ્છા મને એમ કે કોઈ બીનાબેન કઈ પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે પણ ના, એ ખાલી ખૂબ સુંદર. હા જિગીશાબેન બોલો. જે શ્રી સદૈન્ય પંચાંગ પ્રણામ. હમણાં આપશ્રીએ કહ્યું કે જેમ સર્વાત્મ ભાવ ગોપીઓને સિદ્ધ થયો અને જેમ બીજા ગુણગાન કરતા કરતા કે દીનતાથી જ્યારે પ્રભુ કૃપા કરીને સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ થાય એમનો સંસાર જે લૌકિક છૂટીને અલૌકિક બની જાય છે, તો પછી પણ જો એની જે દેહ ક્રિયાઓ છે, જે સંસાર લૌકિક સંસારમાં દેહ રહીને પણ જે ક્રિયાઓ કરે છે એ એને બાધક નથી કરતી. બરાબર. કાં તો એક બધી ક્રિયાઓ ક્રિયાવત જ થઈ જાય છે. that doesn't. હા ઓકે. હા જય શ્રી સમજાયું. હા
કારણ કે જેવી રીતે ગોપીજનોને થયું એમને પછી એવું તો નથી કે ભગવાન પધારી ગયા તો એ જીવ્યા જ નથી, ગોપીજનો તો રહ્યા જ છે ને, અને દેહી ક્રિયાઓ વગેરે બધી એમની સાંસારિક ક્રિયાઓ પણ થતી જ હતી, પણ એ બધી ભગવત એ કેવલ ક્રિયાઓ જ હતી. એવી જ રીતે છે. અન્ય કોઈ? હા, જે આપના ચરણોમાં દંડોત પ્રણામ. હા નિહારભાઈ બોલો. એટલે જે પ્રશ્ન મેં આગળ પહેલા પૂછ્યું તો એમાં એવું થયું કે ભગવાનના ગુણોમાં આસક્તિ થઈ, એટલે એવું સમજવાનું કે નિરોધ અવસ્થા સિદ્ધ થઈ ગઈ. હા, ગુણોમાં આસક્તિ થઈ જાય તો ગુણગાનમાં જ રહે તો એ પણ નિરોધ જ છે. ભગવાનમાં આસક્તિ થવી અથવા તો ભગવાનના ગુણોમાં આસક્તિ થવી, બંને એક જ વાત છે. ધન્યવાદ, પ્રણામ જીજે. જીજે, પણ જયારે આપણે જયારે ઠાકોરજીના ગુણોમાં આસક્તિ ત્યારે જ થશે ને કે જયારે એટલો અતિશય પ્રેમ પેલા ઠાકોરજીમાં હશે તો જ ગુણોમાં આસક્તિ થશે ને જીજે? જો ભગવાનની જો અનવતાર દશામાં તો ગુણોથી જ આપણો પરિચય થશે ને, ભગવાનથી તો આપણો પરિચય ડાયરેક્ટ થશે નહીં અનવતાર દશામાં. જી જી જી. એ તો અવતાર કાળમાં ભગવાનની સાથે જે વ્રજભક્તોનો ડાયરેક્ટ જે ઇન્ટરેક્શન થયો હતો, પણ અનવતાર કાળમાં તો ભગવાનના ગુણો દ્વારા જ ભગવાનની સાથે સંબંધ સ્થાપિત થાય છે ને. પેલા આપણે ગુણો સાંભળીએ છીએ, એ સાંભળતા સાંભળતા આપણને પછી ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે. પેલા ગુણોમાં આસક્તિ થાય છે ને ગુણોમાં આસક્તિ ભગવદ આસક્તિમાં પરિણમે છે. એટલે અનવતાર દશામાં તો ગુણોથી જ આપણો ભગવાન સાથે પરિચય થશે. જી 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 જે એક પ્રશ્ન પૂછી શકું? હા પૂછો. એટલે જે અવતાર કાળમાં જેમનું પણ ભગવાન સાથેનું ઠાકોરજી સાથેનું ઇન્ટરેક્શન થયું હોય તો એ જીવોનો અધિકાર અત્યારે અનવતાર કાળમાં જે જીવો હોય એના કરતા અધિકાર એમનો વધારે કહેવાય? વેલ હા, ઓફ કોર્સ વધારે જ કહેવાશે ને અધિકાર. દંડવત પ્રણામ જે શ્રી. એક આ ગુણોને જ અનુરૂપ એક પ્રશ્ન છે કે આપણે કહ્યું કે પ્રભુના ગુણોમાં આસક્તિ થઈ જાય તો આપણે આ જે બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે હરણીઓનું જે એક્ઝામ્પલ છે કે એક જ ગુણ, એમના વર્ણનમાં એવું હતું કે હરણીને એક જ ગુણ છે. ઐશ્વર્ય ગુણનો એક અલગ એક્ઝામ્પલ હતો. આપણે જયારે આ બધા વેણુ ગીતને એમાં સમજીએ તો એની અંદર તો એક જ ગુણમાં કે આપણે સર્વ ગુણોની આસક્તિની અહીંયા વાત કરીએ? કોઈ એક ગુણમાં પણ હોય તો પણ પર્યાપ્ત છે એના માટે. કોઈ એક પણ ગુણમાં લઈને જો આસક્તિ થઈ જાય તો પણ એ છે સફિશિયન્ટ છે. બધા જ ગુણોમાં ન પણ હોય, કોઈ એક ગુણમાં પણ હોય, જેમ કે હવે સુભાન વૈષ્ણવમાં પણ એવા કેટલાય જોઈ શકો છો કે જેમાં ભગવાનનો એક આસ્પેક્ટ એમને ગમી જાય છે. એકદમથી મને કોઈ યાદ નથી આવી રહ્યું. હમણાં 2 દિવસ પહેલા પેલી દુતરીની વાર્તા અમે વાંચી રહ્યા હતા કે જેમાં ગુસાઈજીને પૂછે છે કે ભગવાન कैसे होवे, स्वरूप कैसो होवे, तो મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ આચાર્ય ગુસાઈજી બતાવ્યો કે આવા હોય છે. તો પેલી એ સમજ્યું કે આવા જ હોય છે. એટલે પેલો વિરક્ત વૈષ્ણવ જ્યારે લઈને આવ્યો ત્યારે એને જોયું કે તો બાલકૃષ્ણલાલ છે, તો કે આ તો આવા કેવા, આ તો ઠંડીમાં અકળાઈ ગયા છે, આવા તો ન હોય ભગવાન. એટલે એને પછી ઠાકોરજીને માલિશ કરીને એવી રીતે એમને ઠાડા કરી નાખ્યા. ભગવાનને એમાં ઠાડા થઈ જવું પડ્યું એના માટે, કારણ કે એનો ભાવ એવો હતો. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય મેન એ જ છે કે અહીંયા કે કોઈ એક આસ્પેક્ટમાં પણ હોય તો પણ કૃતાર્થતા છે. જી જી જી, સુંદર સુંદર. દંડવત પ્રણામ જે જે એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે બહુ મોડું થઈ ગયું છે. ના ના ઇટ્સ ઓકે, ચલો જી. આપણે શરૂઆતમાં અહીંયા જોયું કે શ્રી હરરાયજી એમાં આજ્ઞા કરે છે કે સંસારની પરિભાષા એને ભગવત રૂપ કરી દેવો, બરોબર? અને એ ન થાય તો પ્રભુથી દૂર થવાનો ક્લેશ રહે
અને ભગવાનનું ગુણગાન કરીએ તો એ આપણે પ્રભુથી દૂર થયા, આપણી આસક્તિ અન્યમાં થઈ, એ ક્લેશ પણ ન રહે, અને ભગવાન સાથે સંબંધ નથી થયો એ પણ ક્લેશ નહીં રહે. ક્યારે? પ્રભુના ગુણગાન કરીએ ત્યારે. બરાબર. તો કદાચ આઉટ ઓફ ધ ટોપિક લાગે, મને એવું લાગે છે. તો પછી આપણે કાયમ કહીએ છીએ કે આપણો માર્ગ તાપ ક્લેશનો છે, તો પછી કયો તાપ અને કયો ક્લેશ? અહીંયા તો ક્લેશ દૂર કરવાની વાત કરે છે. હા, તો તાપ ક્લેશ દૂર કરવાની જ વાત છે ને, એના માટે તો ગુણગાન કરવાનું. પણ પેલા તાપ ક્લેશ તો હોવો જરૂરી છે, પછી ગુણગાન પછી આપણને અહીંયા આવ્યા પછી આપણને રેમેડી મળે છે ને. તાપ ક્લેશ છે તો આપણે આવ્યા છીએ ને, એટલે ડોક્ટર પાસે આવ્યા અને ડોક્ટરે પછી આપણને આ રેમેડી બતાવી કે ગુણોનું ગાન કરો. તો પછી આપણે જયારે એ લીધું ત્યારે આપણી તબિયત સારી થઈ છે. તાપ ક્લેશ તો જરૂરી છે. તાપ ક્લેશ ન હોય તો પછી ગોપીજનોને જો તાપ ક્લેશ ન થયું હોત તો ગુણગાન થયું હોત, ગોપી ગીત થયું હોત. એટલે તાપ એટલા માટે જરૂરી છે. અને પછી તરત એની રેસીપી પણ બતાવી દીધી કે તાપ ક્લેશ ને દૂર કરવાની. હા, એટલે મૂળ પહેલા તાપ ક્લેશ હોવો જોઈએ અને પછી જી જી. અને ફરી અને કારણ કે સદા સંયોગ રહે તો પછી ફરી પાછું અભિમાન આવી જ શકે છે, જીવ સ્વભાવ. એટલે ફરી પાછો વિયોગ ઠાકોરજી થોડું આપે, તાપ ક્લેશ આપે, ફરી પાછા આપણે ગુણગાન આદિ કરીએ. એવી રીતે આ સાયકલ જે છે એ ચાલતી રહે છે. જી જી જી. ઓકે, દેન આપણે હવે વિરામ લઈએ. આશ્રયનું પદ લઈએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગત ઉજાગર ગાઈ. श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए. वल्लभी सृष्टि समाज संग मिले, जीवन को फल पाई. श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाई. तो अपन अगले शनिवार मिले. दंडवत प्रणाम जी जी. जय जय. आपना चरणों में कोटानो कोटि साष्टांग प्रणाम. दंडवत प्रणाम जय जय. दंडवत प्रणाम जय जय श्री. पंचांग प्रणाम जय जय. दंडवत प्रणाम जय जय.